पाकिस्तान चाहता है एक इस्लामिक नेटो संगठन बनाना, मतलब नेटो जैसा सभी इस्लामिक देशों का एक संगठन, जिससे कि अगर कोई देश किसी इस्लामिक देश पर यदि हमला करता है तो सभी इस्लामिक देश अपने आप पर हमला समझ करके उस देश को प्रतिक्रिया देंगे, उस पर वार करेंगे। और इस दिशा में पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ चुका है, मतलब मिनी नेटो आप कह सकते हैं, इस्लामिक नेटो आप इसे कह सकते हैं। और ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है, और इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई व्यक्ति है तो सिर्फ एक व्यक्ति है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। तो पूरी बात को समझेंगे कि किस देश के साथ पाकिस्तान का अभी हाल ही में नेटो जैसा एक एग्रीमेंट हुआ है, और क्यों पूरा दुनिया जो है इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं कि सऊदी अरेबिया साइंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विथ न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान, मतलब सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया एक नॉन न्यूक्लियर देश है, जबकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो इन दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है नेटो की तरह, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम दिया है इस्लामिक नेटो। इनका कहना है कि अब से दोनों देशों के बीच में ये साइन हो जाने के बाद से अगर कोई भी देश किसी एक देश पर हमला करता है तो उस हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, और हर परिस्थिति में एक देश दूसरे देश को मदद करेंगे। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की तो आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, लेकिन सऊदी अरेबिया इकोनॉमिकली रूप से बहुत अच्छा देश है, और अब इन दोनों का अगर आपस में कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। और अभी आपको पता होगा, या मैं बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान के जो पीएम हैं 3 देशों के विदेशी दौरे पर हैं, और सबसे पहले उन्होंने विजिट किया है सऊदी अरेबिया में, और यहाँ पर इस एग्रीमेंट को साइन किया है। इस एग्रीमेंट को साइन करने की वजह तो चाहे कई हो, क्योंकि पिछले 10 सालों से इस एग्रीमेंट पर चर्चा हो रही थी, लेकिन ये ज़्यादा स्पीड इसलिए पकड़ लिया क्योंकि इजराइल मानने को तैयार नहीं है। और इजराइल जो है हाल ही में कतर में जा करके एयर स्ट्राइक किया था। इससे सभी जो इस्लामिक देश हैं या जो भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, ये समझ रहे हैं कि अमेरिका के सह पर चलने वाला इजराइल किसी भी देश पर कभी भी बेवजह हमला कर देता है और रीजन कुछ भी बता देता है। तो उससे सुरक्षा रहने के लिए हम लोग को एक यूनिटी बनाना पड़ेगा। उसी तरह जैसे अमेरिका भारत पर पड़ा है, टैरिफ पर टैरिफ लगाता है, सैंक्शन की धमकी देता है, तो भारत भी अमेरिका से दूरी बनाकर रूस और चीन के साथ आरआईसी जैसा संगठन पर विचार कर रहा है कि उसको और आगे बढ़ाया जाए, और ट्राइका जैसा जो समूह है इसको आगे बढ़ाया जाए। उसी तरह से ये भी जो देश है जिसकी भारत भी निंदा किया था कि इजराइल को कतर पर एयर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था, उसके बाद से हाल ही में रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान के थे उन्होंने इच्छा जताई थी कि एक इस्लामिक संगठन बनना चाहिए नेटो की तरह। नेटो की तरह का मतलब ये है, नेटो में कुल 32 मेंबर कंट्री है जिसमें अमेरिका भी है और वही लीड करता है। इनका कहना है कि इनमें एक आर्टिकल 5 है, अगर वह एक्टिव हो जाता है कब, जब किसी भी एक देश पर कोई अन्य देश हमला करता है ना, तो 32 देश अपने आप पर हमला इसे समझते हैं। तो इसी तरह का संगठन बनाने पर विचार कर रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान इसमें कहाँ तक सफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सभी इस्लामिक देशों में भी 2 ढरे हैं, एक ईरान की टीम अलग है, एक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की टीम अलग है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने हाल ही में ये एग्रीमेंट इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि अब सऊदी अरेबिया को उतना भरोसा अमेरिका पर नहीं है जितना पहले रहता था। और आप देखिए कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तब से पूरी दुनिया में जो है हलचल तेज हो गई है। हमेशा किसी न किसी दिन आपको सुनने को मिलता है कहीं इस देश में बमबारी हुई, कभी रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कभी इजराइल ईरान में युद्ध हो रहा है, कभी इजराइल हमास में हो रहा है, कभी यमन पर हमले हो जा रहे हैं,
कभी कतर पर हमला हो जा रहा है, कभी थाईलैंड में आपसी थाईलैंड में भी इस तरह के झड़प होते जा रहे हैं। मतलब इस बार देखा जाए, जो ये दूसरी बार ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तब से पूरी दुनिया जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किस रास्ते पर चलना है, किस पॉलिसी के तहत चलना है। और ये तो पूरी तरह से खुद बिजनेसमैन हैं, इनका क्रिप्टो में बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार है, बड़े बड़े देशों में, अच्छे अच्छे देशों में ट्रंप टावर बनाते हैं और इनके बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। इनसे एक पत्रकार पूछ भी दिया था कि आप राष्ट्रपति हैं और आपका इतना बड़ा व्यवसाय है, ये होना चाहिए, तो ये उस पर भी नाराज़ हो गए थे कि तुम इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, तुम किस से देश से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरा हो सकता है। मतलब इस तरह से ये इरिटेट हो जाते हैं इनसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो। और इनकी एक नाकामी है कि जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसा देश नेटो जैसा अपना एग्रीमेंट साइन करने को तैयार हो रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी देश इन लोगों की तरफ से जुड़े। अब सबसे बड़ा सवाल ये है भारत के लिए कि क्या भारत के लिए भी ये चिंता का विषय, तो चिंता का विषय तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भारत भी सऊदी अरेबिया से बात करेगा कि क्या जब हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ होगा तब भी तुम इसको अपना हमला समझोगे, क्योंकि हम आतंकवाद के लिए हमेशा पाकिस्तान पर तो वार करेंगे ही करेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर है हम लोगों का, ये भी अभी चल रहा है, कुछ दिनों के लिए रोका गया है। तो इसके लिए भारत को अच्छे तरीके से डिबेट करना होगा सऊदी अरेबिया के साथ। लेकिन सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ ये जो एग्रीमेंट है, इसके पीछे और भी रीज़न माना जा रहा है। पहला, सऊदी अरेबिया के पास ये फाइनेंशियली तो मजबूत है, लेकिन इसके पास सेना की कमी है। इसको हमेशा ईरान से डर लगता है, तो ये भी चाहता है कि अगर हमारा पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट इस तरह का हो जाएगा तो जब भी हमको सेना की ज़रूरत पड़ेगी तुरंत पाकिस्तान से बड़े मात्रा में हम सेना ले लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो शायद हम परमाणु हथियार भी मांगे तो पाकिस्तान हमको दे सकता है। तो कोई भी एग्रीमेंट होता है तो नो डाउट कि किसी न किसी लालच में ही होता है, और इसी तरह के लालच में सऊदी अरेबिया जो है एग्रीमेंट किया है। और पाकिस्तान इसलिए एग्रीमेंट किया है क्योंकि इसको फाइनेंशियली दिक्कत है, इसकी अर्थव्यवस्था जो है खतरे में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है भूखमरी है, बहुत तरह के भ्रष्टाचार हैं, और फाइनेंशियली ये बहुत बुरे तरीके से जूझ रहा है। अभी जो है पाकिस्तान के जो पीएम हैं 3 देशों के दौरे पर है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यानी कि अमेरिका। अब देखना यह है कि जब ये अमेरिका जाएंगे पाकिस्तान के पीएम, तो यहाँ पर ट्रंप के साथ किस तरह की डील होती है, क्योंकि अभी कल ही 17 सितंबर को यहाँ के उप प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने ट्रंप को बेनकाब कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ है उसमें, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसमें, तो उसका भी जवाब यहाँ पर इनको देना होगा पाकिस्तान के पीएम को कि क्या वे सही बोल रहे हैं या नहीं है। भारत तो हमेशा से ट्रंप की बात को खारिज करते आया है। अब देखना ये है कि अब आगे इसमें क्या मैटर होता है, और आपको पता ही होगा कि सऊदी अरेबिया को हमेशा दिक्कत है ईरान से, इराक से, सीरिया से, क्योंकि इन लोगों का समूह अलग है। यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट इसको करना पड़ रहा है कि भाई कहीं से तो हमको फोर्स चाहिए, आर्मी चाहिए। और इधर अगर बात की जाए तो नेटो के बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ, लेकिन इधर क्या हुआ था कि रूस और यूक्रेन में तो युद्ध चल ही रहा है, बेलारूस रूस की तरफ से है ही, लेकिन रूस से कुछ जो है ड्रोन 20 से 25 उड़ करके पोलैंड में चले गए थे, और पोलैंड जो है नेटो का सदस्य है, तो वहाँ से नेटो के जितने भी कंट्री एक्टिव हो गए हैं और इसको सपोर्ट करने के लिए डिफेंस सपोर्ट देना शुरू कर दिए हैं। अब इसको लेकर यूक्रेन भी बड़ा चिंतित है कि भैया हम तो रूस से लड़िए रहे थे, तब तक पोलैंड भी कह दिया कि हम भी लड़ रहे हैं। तो जो बजट, जो सपोर्ट मिल रहा था
वो क्या लग रहा है, सपोर्ट बंट नहीं न जाएगा, कुछ यूक्रेन को मिलेगा, कुछ पोलैंड को मिलेगा। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा मैटर है और इस पर हम लोग एक अलग से वीडियो देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में ये चर्चा का विषय है और ये जो है ट्रंप, इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में अस्थिरता बनी हुई है। कभी कोई देश किसी देश पर हमला कर देता है, ये सिर्फ बोल करके बच जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन परिणाम अन्य देशों को भुगतना पड़ता है। इनके सह पर इजराइल किसी भी देश पर कब एयर स्ट्राइक कर देता है उसका पता नहीं चलता है। आप आज सोइएगा, सुबह जगिएगा, पता चला कि यमन पर हमला कर दिया है, किसी दिन कतर पर कर दिया है, किसी दिन गाजा पर कर दिया है, कभी ईरान से युद्ध कर ले रहा है। मतलब उसको डर है ही नहीं। वो मान कर चलिए कि फेस है अमेरिका का, अमेरिका खुला छोड़ दिया है और ताबड़तोड़ किसी पर भी बिना मतलब का हमला करता रह रहा है। तो इसको लेकर क्या होगा कि जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं इनमें एक यूनिटी बनेगी और इनको कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इजराइल जैसे देश अपने मन की न करें। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा और आसान भाषा में समझ में आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।